नदियों को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन एक ऐसी भी नदी है जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि ये नदी पापियों को देखकर उबलने लगती है। इस खतरनाक नदी का नाम वैतरणी नदी है। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद यमलोक के मार्ग में स्थित इस वैतरणी नदी में खून, मांस के टुकड़े, एक से एक शैतानी जानवर निवास करते हैं। यह नदी मवाद और दुर्गंध से भरी पड़ी बताई जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नदी उन लोगों के लिए परीक्षा है जिन्होंने अपने जीवन काल में बुरे कर्म किए हैं। वैतरणी नदी यमलोक के रास्ते में पड़ती है। यहाँ आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती हैं। मृत्यु के बाद जब यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक की ओर बढ़ते हैं तो उस आत्मा को वैतरणी नदी को पार करना होता है। इस नदी में पानी की जगह खून बहता है। यह नदी मांस के टुकड़ों से भरी रहती है। जंगली जानवर जैसे मगरमच्छ और वज्र जैसे चोंच वाले गिद्ध इस नदी में रहते हैं। मृत्यु के बाद जब यमदूत पापी जीव आत्मा को लेकर वैतरणी नदी से गुजरते हैं तो यह खून और मवाद से भरी नदी खौलने लगती है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है एक दिन उसका अंत होना तय है। लेकिन मृत्यु के बाद भी सफ़र जारी रहता है। सफ़र समाप्त नहीं होता है। मृत्यु के बाद मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार नरक, स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिन मनुष्यों के कर्म अच्छे नहीं होते हैं उन्हें नरकीय यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उन्हें वैतरणी नदी भी पार करनी पड़ती है, जिसे शास्त्रों में बहुत दुखदाई और भयानक बताया गया है। इस नदी में पापियों को उनके बुरे कर्मों की सजा दी जाती है और इन बुरी आत्माओं को कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। एक बार इन आत्माओं को तड़पता देख गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि इन आत्माओं को यमदूत इस भयानक नदी में क्यों ढकेल देते हैं। तब भगवान जी ने बताया कि जो लोग अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं, जो मनुष्य हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो दुराचारी होते हैं, दूसरों को मानसिक और शारीरिक तकलीफ देते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, गोवध करते हैं इत्यादि, ऐसे लोगों को एक नरक से दूसरे नरक का दुख भोगना पड़ता है। दूसरों को दुख देने वाले को मृत्यु के बाद दुख झेलना ही पड़ता है। इन्हीं नरकों में से एक वैतरणी नदी है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसे मनुष्य जो विश्वासघात करते हैं, किसी को विष देते हैं, तीर्थों, सज्जनों, गुरुजनों और देवताओं का अपमान करने वालों, पुराण, वेद, न्याय और वेदांत को दूषित करने वालों को यमदूत सजा के तौर पर वैतरणी नदी में ढकेल देते हैं। भगवान ने कहा, ऐसे व्यक्तियों को जो दूसरों को दान देने से रोकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए पशुओं का वध करते हैं, जो स्त्रियों का अपहरण करके गंदा काम करते हैं, ये सभी मनुष्य पूरे रास्ते यातनाएं झेलने के पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी मृत मनुष्यों की आत्माओं को इन रास्तों को तय करना पड़ता है। धर्मी लोगों को यही वैतरणी अमृत के समान प्रतीत होता है और इस नदी को यमदूत अच्छी आत्माओं को नौका पर बैठाकर पार करवाते हैं। कहा जाता है कि जिन गंदी और पापी आत्माओं को वैतरणी नदी में सजा भुगतने के लिए ढकेला जाता है, उस खौलती हुई गंदी बदबूदार सड़े मांस से भरी नदी जिसमें भयानक जीव जंतु रहते हैं, इन आत्माओं को नोचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये आत्माएं रोती हैं, बिलखती हैं, अपनी संतान, मित्रों को, पति पत्नी को याद कर उन्हें पुकारते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। अंत में वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं
और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसे कर्म क्यों किए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिसने भी अपने जन्म काल में एक बार भी गौदान किया है उसको वैतरणी नदी को वही गौ माता पार कराती हैं। लेकिन गौदान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी गौ माता का दान किया गया है वहाँ पर उनकी अच्छे से सेवा की जाएगी। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।